दोस्तों, आज हम आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी से धमाकेदार ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें इस कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के साथ साथ इस कंपनी ने अपने 3 साल का विज़न को भी बताया है। और साथ में इस कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट आया, उसके साथ साथ हम इसे फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे क्या ये कंपनी बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 43 रुपये चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.53% की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पर 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें बहुत तगड़े रिटर्न देखने को मिले 263.48% के। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 11 रुपये 83 पैसे था। उसके बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस 75 के ऊपर गया और इस समय इस शेयर में गिरावट के साथ साथ अब ये शेयर अपने सपोर्टिंग रेजिस्टेंस पर आ चुका है। दोस्तों, इस कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें इस कंपनी के द्वारा नेट प्रॉफिट में 41% की वृद्धि देखने को मिली ईयरली बेसिस पर। इस समय 140.8 करोड़ हुई है, जबकि पिछले साल इस कंपनी का क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था 98.8 करोड़ था। वहीं पर रेवेन्यू में हमें 10.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस समय 1751 करोड़ रेवेन्यू है, जबकि पिछले साल इस कंपनी का रेवेन्यू 1585 करोड़ था। और अबीटा में भी हमें इस कंपनी में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली 8% की। इस समय 924.7 करोड़ अबीटा है, जबकि पिछले साल इस कंपनी का अबीटा 766.5 करोड़ था। इस क्वार्टर के साथ साथ इस कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में सेकंड इंटरम डिविडेंड 7% दे रही है, जो कि 0.07 पैसे है। और इसे आपको लेना है तो आपको 18 तारीख से पहले इसे परचेज़ करना होगा, तभी आप इस डिविडेंड के लेने के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, वहीं पर इस कंपनी से जो प्रोजेक्ट मिला है उससे देखें तो वहीं पर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर रिसीव 9270 करोड़ NHAI प्रोजेक्ट। यहाँ पर आईआरबी को बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट मिला है, कम से कम 9270 करोड़ का NHAI से। NHAI फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। और इसमें इन्हें 386 किलोमीटर लखनऊ अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर ऑन NH27 और पार्ट ऑफ लखनऊ वाराणसी कॉरिडोर NH731 बनाना है, और इसे कम से कम 20 साल के अंदर इसे कंप्लीट कर देना होगा। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो आगे फ्यूचर में हमें इस कंपनी में बहुत ज़्यादा तेज़ देखने को मिलेगी। वहीं पर इस कंपनी ने अपने विज़न को बताया है। आईआरबी टारगेट 1.4 लाख करोड़ पोर्टफोलियो इन 3 ईयर्स, प्लान्स टू 15,000 करोड़ कैपिटल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईआरबी ने टारगेट रखा कि 1.4 लाख करोड़ पोर्टफोलियो उन्हें बनाएगी 3 साल के अंदर, और इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा वर्क है। दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,913 करोड़, बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 1.02, इस कंपनी पे बहुत तगड़ा डेप्थ है। ये कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट करके अपने डेप्थ को रेगुलर कम कर रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.30, ये कंपनी हमें पर ईयर लगभग 4.5% के रिटर्न्स दे रही है। अर्निंग पर शेयर 10.90, बहुत बढ़िया है। डिविडेंड 0.70, ये कंपनी हमें रेगुलर डिविडेंड भी देती है पर ईयर 0.70% के। इस समय भी इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। बुक वैल्यू 33, ये शेयर इस समय हमें बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये कंपनी बेस्ट है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। फेस वैल्यू 1। इसको हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर 2024 में 100 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, लेकिन दिसंबर 2024 में बहुत तगड़ा प्रॉफिट गेन किया था 6024 करोड़ का। मार्च 2025 में 215 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया। जून में इसका प्रॉफिट कम हुआ, 202 करोड़ हुआ। अभी सितंबर में जो क्वार्टरली की रिजल्ट आई है 141 करोड़ प्रॉफिट गेन किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वार्टरली बेसिस से इसका प्रॉफिट डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए हमें इस कंपनी में अभी फ़िलहाल के लिए गिरावट और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ये अपने सपोर्टिव रेजिस्टेंस को दोबारा तोड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी या शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और इन्वेस्टर से सलाह ज़रूर लें। यदि आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस।